अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों और मेरी प्यारी बहन और बेटियों, तकरीबन मेरी जो है 15-20 दिन से तबीयत ख़राब थी। यहाँ अल समद हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अब मैं ठीक हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से आप लोगों की खैरियत भी नेक चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमेशा आप लोगों की हिफाजत फरमाए और सारी दुनिया की कामयाबी आपको अता फरमाए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मोमिन का आईना है, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक जगह फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहने वालों की पर्दापोशी करो, हम तुम्हारी दुनिया में भी पर्दापोशी करेंगे और आखिरत में भी तुम्हारे ऐबों को ढकेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया गीबत के बारे में कि गीबत करने वाले की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमको बताया आज हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं और बिल्कुल जो है उनके बताए हुए रास्ते से हटे हुए हैं और भटके हुए हैं। अल्लाह हमको और हमारी पूरी कौम को जो है उम्मत मोहम्मदिया को नेक हिदायत और सलाहियत नसीब फरमाए। दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हालात सारे जहां में ऐसे बने हुए हैं, ख़ास करके जो है जितनी भी आप कंप्लेंट सुनते होंगे सिर्फ मुसलमानों के बारे में सुनते होंगे। बाकी कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कभी हम उन लोगों में कोई ऐसी नहीं देखते। जितनी भी कौमें हैं सबके अंदर जो है यूनिटी है, एका है। सिर्फ आज हमारी जो कौम है, जो ईमान वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, जो चंद लोग हैं ईमान वाले जिनके दम से अल्लाह ताला इस दुनिया को चला रहा है और उनकी वजह से हमको भी मिल रहा है उनके सबके। तो पहले एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है कि जब तक इस दुनिया में एक भी जो है ईमान वाला रहेगा, यानी एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निज़ाम को ऐसे ही चलाते रहेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, और जिस दिन एक भी ना होगा उस दिन फिर दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इसे तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, आज हम अगर जो है इंसानियत को ढूंढने के लिए निकलें, एक अच्छे इंसान को घर से ढूंढने के लिए निकलें, तो ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे मुसलमान भाइयों की ये कंडीशन है। एक शेर है दोस्तों कि मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, कि मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त होता है कुदरत के आज़माने का। दोस्तों, आज हमारी कौम के अंदर कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने ही ईमान वाले भाइयों के लिए तलवारें, छुरी और चाकू लेकर बैठे हुए हैं, उनकी गर्दनें काटने के लिए जो है। आज दोस्तों, हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत जिसे कहते हैं वो दम तोड़ चुकी है और मर चुकी है। और यही वजह है दोस्तों, बुजुर्गों, कि आज जो है हमारे ईमान वाले भाई और हमारी बहनें और हमारे मुसलमान भाई जो है जिस कोने में भी जाइए, दुनिया के जिस जगह भी जाइए, वहाँ परेशान हैं, दुख और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। उसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि हमारे ही भाई हैं, हमारे ही ईमान वाले गद्दार भाई हैं। वो हैं
جن کو اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا تو وہ پھر لوگوں کو ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے افسر یا ادھیکاری، تو وہ اپنے سے چھوٹوں کو یا غریبوں کو، پریشانوں کو نہیں دیکھتا دوستوں بزرگوں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حلق میں جو ہے ہاتھ ڈالوں اور اس کے پیٹ سے جو ہے نوالا نکال لوں جو ہے۔ آج وہی کنڈیشن ہے دوستوں بزرگوں۔ میں یونیورسٹی امپلائیز ہوں، ایس ایس نارتھ میں جاب کرتا ہوں۔ میری طبیعت خراب ہوئی، مجھ کو استمے کا اٹیک آیا، اور یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے الصمد، اس میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا۔ قریب 15 دن رہے۔ 15 دن میں رہا دوستوں بزرگوں۔ میرے کسی بھی افسر ادھیکاری یا کسی نے بھی میرا حال نہ پوچھا دوستوں بزرگوں۔ کہا ہے کہ وہ میرے پاس سے کچھ اس طرح گزرے کہ میرا حال تک نہ پوچھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ دور جا کے روئے۔ تو دوستوں بزرگوں، ہمدردی کو تو ماریے گولی، انسانیت کو چھوڑیے دوستوں بزرگوں۔ جبکہ بیمار کا حال پوچھنا اور بیمار کی اعانت کرنا کتنا بڑا ثواب بتایا اللہ کے رسول نے جو ہے۔ آج ان نیکیوں سے جو ہے ہماری پوری قوم جو ہے محروم ہو چکی ہے۔ الٹا میری 15 دن کی سیلری اور کاٹ لی۔ اس چیز کا احساس نہیں کہ ایک غریب آدمی ہے اور وہ ڈیوٹی پہ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے اپنا علاج کرا رہا ہے، اور 10,000 روپے وہ اپنے علاج میں خرچ کر رہا ہے۔ بجائے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے، ہم نے اس کی سیلری اور کاٹ لی آدھے مہینے کی۔ اب وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، کیسے اپنا گزارا کرے گا، ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے دوستوں۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا حال یہ ہو چکا ہے دوستوں بزرگوں کہ ہمارے جو نان ٹیچنگ طبقہ ہے دوستوں بزرگوں، جس میں ڈیلی ویزر اسٹاف بھی ہے، ایڈاک والے بھی ہیں، پرماننٹ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے کچھ فکس والے بھی ہیں، کچھ ٹیمپریری بھی ہیں، سارا کا سارا نان ٹیچنگ اسٹاف آج جو ہے تقریباً ان کو جو ہے کچھ کم بڑھتی جو ہے 100 دن ہو گئے، اور چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ سردی میں میدان میں رجسٹر آفس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے کام کو بھی سب لوگ بہترین انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ وہاں کھلے میں پڑے رہتے ہیں۔ سردی میں، جاڑے میں، پالے میں ان کی پریشانیوں کا کوئی احساس نہیں ہے کسی کو دوستوں بزرگوں، کیونکہ اوپر جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی ایمان والے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ہمیں غیروں سے کوئی شکایت نہیں ہے دوستوں بزرگوں۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ مجھ کو آج تک جو ہے پوری لائف کے اندر جب بھی کوئی دکھ یا تکلیف یا نقصان مجھے پہنچا ہے، میرے ایمان والے بھائی سے پہنچا ہے۔ غیر ایمان والے سے آج تک مجھے کبھی کوئی تکلیف یا کوئی جو ہے نقصانات نہیں پہنچائے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں دوستوں بزرگوں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے غیر ایمان والے کو دکھ پہنچایا، کیا فرمایا کہ جس نے غیر ایمان والے کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ دوستوں بزرگوں، ہم تو ایسے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، بلوں میں رہنے والے موجی جانور ہیں۔ ایک کیڑا ہوتا ہے جو پتھر کے نیچے دبا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جل شانہ اس کے نصیب کی روزی جو ہے اسی کو پہنچاتے ہیں دوستوں بزرگوں، اس کے پاس ہی پہنچاتے ہیں۔ یہ حال ہے دوستوں بزرگوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک نابینا سانپ جو ہے ایک پیڑ پہ پڑا تھا منہ کھولے ہوئے، اور ایک چڑیا جو ہے کسی دوسرے درخت سے جو ہے کوئی پھل لاتی تھی چونچ میں، اور اوپر سے اس کے منہ میں چھوڑ جاتی تھی۔ یہ منظر کھڑے ہو کے ایک نامی گرامی ڈکیت تھا، اپنے زمانے کا ڈاکو، وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا اس منظر کو کہ چڑیا لاتی ہے دانہ اور اوپر سے چھوڑ جاتی ہے، یہ جاتا کہاں ہے، نیچے تو گرتا نہیں۔ اس نے
सोचा कि मैं ऊपर चढ़ कर देखूं, तो वो पेड़ पे चढ़ा तो वहाँ एक नाबीना और अंधा सांप जो है मुंह फाड़े हुए पड़ा हुआ था। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह की कुदरत है। देखिए अल्लाह उसको भी रिस्क जो है वहीं पहुंचा रहा है। इस चीज़ को देख के उसने डाकू ने जो है हथियार फेंक दिए और अल्लाह से तौबा की, और उसने कहा कि जब मेरा परवरदिगार इस नाबीना सांप को जो है डसने वाले को, जिसको मारने का हुक्म है, इसको रिस्क दे रहा है, तो मैं तो अशरफुल मखलूक़ात और इंसान हूँ, तो मुझको क्यों नहीं। तो दोस्तों बुजुर्गों, उसने तौबा की और वो अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा वली बना, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों देखिए, आज मुसलमानों की जो कंडीशन है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है, यानी उनके जुल्म जो है और उनके आतंक जो है, वो समझ लीजिए हर चीज़ की एक हद और एक सीमा होती है। वो अपनी सारी हदों को पार कर चुके हैं, अपनी सीमाओं को रौंद चुके हैं। अब जो है उनका कोई इलाज नहीं है। जब तक कोई भी इंसान जो है दूसरे की परेशानी को नहीं समझ सकता, जब तक अल्लाह ताला उस चीज़ को उसके ऊपर लागू ना करे। अगर मैं आज जो है परेशान हूँ, सामने वाले को एहसास नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब उसको परेशानी में डालेगा तब उसको एहसास होगा। दोस्तों लोगों, ये जवानी के नशे में, ताकत के नशे में, कुर्सी के नशे में और डिग्रियों के नशे में जो हम अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं और उनके बीवी और बच्चों की हाय और बददुआएं देते हैं, हमको एहसास नहीं होता। लेकिन जब हमारे हालात बदलते हैं और जब कमज़ोरी हम पे हावी होती है और बुढ़ापा हम पे हावी होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है सब कुछ वापस कर देता है उसी शक्ल में, क्योंकि हर जानदार के साथ अल्लाह ने उसके अमाल को जोड़ रखा है। दोस्तों बुजुर्गों, जब अमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह दुनिया को भी ख़राब करता है और आखिरत को भी बर्बाद करता है। और माल ने अल्लाह की बारगाह में न कल किसी को इज्जत दिलाई थी, न ही आज मिल सकती है। ये हमारी और आपकी नस्ल का धोखा है। अगर दोस्तों माल में इज्जत होती तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार कारून, फ़िरौन, हामान और नमरूद होते। दोस्तों बुजुर्गों, मगर अल्लाह ने दिखा दिया। दोस्तों बुजुर्गों, नाउज़ु बिल्लाह, अपने आप को खुदा कहलाने वाला वो फ़िरौन जो है, जो बादशाह था अपने ज़माने का और अपने आप को खुदा कहलवाता था, आज भी उसकी डेड बॉडी मिस्र घर के अजाब घर में पड़ी है और क़यामत तक पड़ी रहेगी इबरत के लिए। लेकिन हमारे सामने ऐसे ऐसे नमूने आते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं, हम बड़े बदनसीब हैं, फिर भी कोई इबरत, कोई नसीहत हासिल नहीं करते। दोस्तों बुजुर्गों, जो भी अल्लाह के रसूल ने हमको रास्ता बताया था, आज बिल्कुल हम उसका उल्टा जो है गलत जगहों पर चल रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता जो दूसरों को दुख पहुंचाता हो और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में सोचता हो। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि उस पर जो है खुशियाँ आएंगी वक्ती तौर से, लेकिन उसके जो हालात होंगे बहुत ही बदतर होंगे, बहुत ही बदतर होंगे, बहुत ही बदतर होंगे। आज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात जो हैं, जो भी नॉन टीचिंग तबका है हमारा, जो उनको तकलीफ़ें पहुंचाई जा रही हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो वो सारी दुनिया देख रही है। और ये जो लोगों की हाय हाय हैं, बद्दुआएं हैं, ये जो है अल्लाह ताला जो है ज़ाहिर नहीं करता। दोस्तों बुजुर्गों, गरीब रो देगा, जड़ से खो देगा। किसी गरीब मजलूम की हाय मत लो। दोस्तों बुजुर्गों, जब सामने हो परदेश तो वतन को क्या याद करें, जब सामने हो परदेश तो वतन को क्या याद करें, और सामने हो हाकिम बेरहम तो दोस्तों किससे फरियाद करें। कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं, मगर अमल से खाली हैं। दोस्तों, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे कौम के नौजवान और हमारे भाई जो बैठे हैं बड़े बड़े ओहदे और कुर्सियों पर,
अल्लाह उनको नेक हिदायत और सलाहियत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।